बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन हुकूमत, इंडियन मीडिया पिछले 2 महीनों से अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है, लेकिन अब एक के बाद एक इनका झूठ और झूठे दावे पकड़े जा रहे हैं। मोदी जो बयान देता रहा कि चाइना भारत की सरहद में नहीं घुसा और ना ही इसने भारत की किसी पोस्ट पर कब्जा किया है, ये सब झूठ है। ऐसी बातें मोदी अपनी आवाम को सुनाते रहे तो फिर लद्दाख में कांग्रेस के एक लीडर जाकिर हुसैन की ऑडियो लीक हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि चाइना 135 किलोमीटर तक अंदर घुस आया। और मजीद इन्होंने कहा कि दोस्तों, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और मजीद इन्होंने कहा कि गलवान वैदी में भारत के 20 नहीं बल्कि 250 के करीब फौजी मार दिए गए हैं। तो ऐसे मोदी का झूठ पकड़ा गया और तो इन्होंने इस लीडर को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर मोदी ने अवाम से खिताब किया और फिर बहुत बड़ा झूठ बोला है अपनी अवाम से। उन्होंने कहा है कि हमने चाइना को लद्दाख में मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और आंखों में आंखें डालकर जवाब भी देना जानते हैं। और कई ऐसी बातें करके अवाम का खून गर्म करते रहे, लेकिन जिसके बाद फिर लद्दाख से एक वीडियो पैगाम लीक हुआ मोदी के लिए, जिसमें लद्दाख का ही एक राशि मोदी को पैगाम दे रहा था कि मोदी जी जल्द से जल्द कुछ करें वरना पूरा लद्दाख हमारे हाथ से निकल जाएगा। चीनी फौजी बहुत जल्द यहाँ तक पहुँच आएंगे और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। असल में वो कह रहा था, मोदी जी आप कह रहे हैं कि चाइना लद्दाख में नहीं घुसा, वो घुसा है और बहुत ही जल्द हमारे गांव तक भी पहुंच जाएगा, जल्दी से कुछ करें। वो चला चला कर कहता रहा कि आप कहते हैं कि हम कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, यहाँ कुछ उगता तो है नहीं, तो ऐसे जाने दो वैसे जाने दो, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ उगता है, इसे हाथ से ना जाने दिया जाए। हम इंडियन से प्यार करते हैं, हम इंडियन हैं। देखें, वो सब कुछ कहता रहा। असल में आपको ये सब बातें बताने का मकसद ये था कि हम आपको इनके झूठ और इनकी मकारी के बारे में बता सकें। अब बात करते हैं इनके मीडिया की। पहले ये कहते रहे कि अमेरिका हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, लेकिन आखिर में क्या हुआ, सब ने बारी बारी इनकी मदद से इनकार किया। रूस से तो यहाँ तक कि ये जो S-400 इनसे खरीदना चाहते और वो भी रूस ने इन्हें 2 शराइत पर देने की बात की है कि तुम इसका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकते। और फिर 2 दिन पहले अमेरिका से माइक पोम्पियो का बयान आया है कि हम भारत की मदद के लिए फौज भेज रहे हैं, जिस पर भारतीय मीडिया ने बहुत जश्न मनाया और सारा दिन अमेरिका के चर्चे करते रहे। लेकिन फिर अमेरिका ने इनसे कहा है कि तुम चाइना पर हमला मत करना वरना चाइना और पाकिस्तान मिलकर तुम्हारी तबाही मचा देंगे। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश भी चाइना के साथ हो गए हैं, तो अब पीछे क्या रह गया है। अब तो इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि श्रीलंका ये कहने लगा है जी श्रीलंका ने चाइना का कर्जा वापस नहीं किया था, तो चाइना ने इनके इलाकों पर कब्जा कर लिया है, तो लिहाजा अब हम इन्हें कर्जा दे रहे हैं और अब वो हमारे साथ है। लेकिन श्रीलंका ने इनका ये भी भरम तोड़ दिया। असल में हुआ क्या था कि देखिए, पहले श्रीलंका चाइना के जंगल में फंसा हुआ था और भारत ने इसे कर्जा देकर चाइना से इसकी जान छुड़वाई थी। हुआ ये कि जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से तमाम दुनिया के ममालिक की इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तमाम सूरत हाल में श्रीलंका ने इंडिया की एक किस्त देनी थी, $9 बिलियन। इतनी ख़राब सूरत हाल में श्रीलंका के PM ने 4 दफ़ा इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप हमारा कर्जा फरीज कर दें, हमें थोड़ा सा और वक्त दे दें। तो इंडिया ने इनको 4 दफ़ा कोई जवाब ही नहीं दिया। तो इस सूरत हाल में चाइना इनके पास गया और चाइना ने कहा कि इस सूरत हाल में हम आपकी मदद करेंगे और बहुत ही आसान शराइत पर आपको कर्जा देंगे। तो इस चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने जल्दी से कोशिश की कि वो श्रीलंका से राब्ता करे। तो इन्होंने श्रीलंका से कहा, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हम बैठकर हमारे मामलात को तय करेंगे। तो इस पर श्रीलंका ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अब चाइना की तरफ चले गए हैं
اور اب چائنا انڈیا کے ساتھ لڑائی میں اب سری لنکا کو بھی استعمال کرے گا۔ دوستو، حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔